कौन बोला है कि केक है? बता दो। केक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और जैसे कि आपको पता है कि अभी छठ का त्यौहार में ना, मतलब कि छठ में हम घर आए हुए थे, मतलब कि अपने ससुराल। तो अभी तो मुझे रुकना है यहाँ पे। तो बस अभी आ गए थे हम नहा करके। और साड़ी वगैरह पहनने का ना इस टाइम बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कि मैं पहनूँ, इतनी थकान की वजह से। बट ठीक है, 1-2 दिन बाद देखते हैं, ज़रूर पहनेंगे। और फिर यहाँ पे ना सुबह हम नहा करके आ गए थे किचन में। और अभी ना बाबू भी सो रहा है, तो बाबू को दूध वगैरह भी देना है। तो थोड़ी देर में देखते हैं, उसको भी दूध वगैरह देंगे, क्योंकि उसकी बॉटल वगैरह भी मुझे मतलब कि क्लीन करनी है, उसके बाद ही दूध देंगे। तो इधर ना अब बारिश का मौसम हुआ है, इस टाइम पे इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना कि, और यहीं पे नहीं हो रहा, कानपुर में ही नहीं हो रहा, हर जगह पे हो रहा है। तो यहाँ पे ना फिर हम चाय बना दिए थे सबके लिए। और सबसे पहले जो मम्मी की चाय होती है ना, वो निकाल देते हैं, बिना चीनी वाली चाय। और उसके बाद ही चीनी डालेंगे इसमें। तो फिर यहाँ पे ना मम्मी की चाय निकाल दी थी, और फिर हम ना बाद में इसमें दोबारा चीनी डाल के थोड़ी देर पका लेंगे चाय को। और तो बस अभी हम सिर्फ चाय पियेंगे, क्योंकि अभी पापा जी ना मतलब कि उठ गए हैं, बट वो अभी बोल रहे थे कि थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे। तो फिर हम अपने लिए निकाल लेते हैं। और देवर जी अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे, तो वो भी चाय पी लेंगे। तो फिर यहाँ पे ना हम गर्मा-गर्म अपनी चाय लेके चल दिए थे पीने के लिए। और फिर यही है कि ठंड के टाइम पे ना चाय तो बहुत अच्छी लगती है, अदरक वाली। और फिर यहाँ पे ना चाय वगैरह पीने के बाद हम दोबारा से आ गए थे किचन में। और अभी ना बाबू का बॉटल धुलना है मुझे गर्म पानी से। और बाबू उठ चुका है सो करके। तो जब उठता है ना, तो थोड़ा सा उसको हम दूध दे देते हैं कि वो पी ले, नहीं तो फिर वो खेलने में लग जाता है ना, तो दूध ऐसे पीता नहीं। और वो दूध तभी पीता है ना, जब उसके पास हम मतलब कि लेट जाएंगे उसके, तभी वो पीता है। नहीं तो ऐसे अगर हम सोचे कि उसको बॉटल दे दे वो पी ले, तो नहीं, वो ऐसे नहीं पीता है, उसकी हैबिट ऐसी ही बन गई है। तो वही था कि अभी थोड़ी देर ना चाय वगैरह हम भी पिए हैं, और उसको ना दे देते हैं थोड़ा सा दूध। तो फिर ना अभी खाने की तैयारी में भी लगना है। तो बनेगी आज ना पालक की दाल बनेगी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। मतलब ठंड के टाइम पे ना पालक की दाल वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे बाबू को पापा जी लेके आए थे केक। तो फिर ये ना सुबह सुबह लेके खाने में जुटा हुआ था बाबू। तो कह रहा था मम्मा के फाड़ दो। तो फिर हम फाड़ के इसको दे दिए थे। और ये जब बाहर जा रहा है ना, तो जिद करने लग जा रहा है, ये खाना है वो खाना है। बाकी इसको ना ये वाला केक इतना पसंद आता नहीं है, पर ले लिया था। और खाया भी नहीं, फिर मुझे ही खाना पड़ा था, थोड़ा सा बस खाया था इसमें से ले करके। और कुछ भी बच्चे देखते हैं ना, तो उनको ज़्यादा ही लगता है कि मुझे ये भी खाना है वो भी खाना, बट वो इतना खाते नहीं हैं। फिर उसके बाद ना आ गए थे किचन में। और फिर यहाँ पे ना पालक वगैरह हम कट कर लिए थे, और कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी वो, और आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो फिर कद्दू वगैरह कट करने के बाद पालक भी कट कर लिए थे। तो सारी सब्जियां ना कट करके रखे हुए थे, क्योंकि अभी ना टाइम भी हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो खाना थोड़ा सा ना लेट से ही बनता है, क्योंकि अभी सुबह ना सब लोग थोड़ा सा फल फ्रूट खा लेते हैं ना, तो इतना खाने का मन होता नहीं है। तो इसलिए दोपहर हो ही जाती है, 12:30 या 1 के आसपास सब लोग खाना खाते हैं। तो फिर यहाँ पे ना 9:30 के आसपास हम लग जाते हैं खाना बनाने में। तो 11 बजे तक ना बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं, कोई हड़बड़ हड़बड़ नहीं होता है कि जल्दी जल्दी हो। तो यहाँ पे ना ये जो दाल थी अरहर वाली, तो वो बना रहे थे आज, और इसमें डाल दिए थे पालक। और यहाँ पे मम्मी थी, तो साथ साथ में बातें भी कर रहे थे। और सुबह ना कुछ नाश्ता भी बना लेते, फिर या तो नमकीन पोहा वगैरह रहता है, तो फिर जब नाश्ता हो जाता है ना, तो इतना जल्दी खाने का मन भी नहीं होता है। तो इसलिए ना थोड़ा सा खाना लेट में ही बनता है। और
फिर यहाँ पे ना दाल रख दिए थे पालक की और और मूंग फिर की यहाँ और पे ना अरहर की आलू दाल बैंगन और मिक्स थोड़ी किए सी थे। गोभी रात की बची थी ना थोड़ी सी, तो फिर हम इसमें डाल दिए थे आलू बैंगन में ही। और फिर कद्दू मतलब जो कट कर लिए थे वो। तो इधर ना दाल रखने के बाद उधर हम ना पहले कद्दू की ही सब्ज़ी बनाएंगे। कद्दू की नहीं, पहले आलू बैंगन की बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे कद्दू की। तो क्या होता है ना कि दीपावली के टाइम से, क्योंकि उसके पहले भी आदमी बहुत काम किया रहता है, पूरे घर की क्लीनिंग साफ़ सफाई सारी चीज़ें। और फिर दीपावली में भी बहुत से काम होते हैं, फिर फेस्टिवल में तो आदमी को ऐसे ही थक जाता है काम करते करते। और एंजॉय भी बहुत होता है, अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम लोग के यहाँ फिर पड़ जाती है छठ पूजा, जो कि बहुत मतलब महापर्व है। तो फिर ना इसमें ही पूरा टाइम निकलता है हम लोगों का, बहुत अच्छा लगता है 15-20 दिन तो। और फिर जब छठ पूजा वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद जो थकान लगती है ना कि दो, मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल 2-3 दिन तक तो हालत ख़राब रहती है हम लोगों की। लगता है कि बस सोते ही रहो, इतनी थकान लगती है कि आँखें बिल्कुल नहीं खुलती हैं, बस लगता है एडजस्ट करो कैसे भी। तो बस वही हाल है ना कि इस टाइम पे अभी बिल्कुल मन ही नहीं करता है साड़ी वगैरह पहनने का, बट नहीं ठीक है, 1-2 दिन देखते हैं, फिर निकाल लेंगे साड़ी और फिर साड़ी पहनेंगे ठंड में। और बिल्कुल हल्की ही साड़ी निकालेंगे, क्योंकि पता है भारी भारी साड़ी रखे हो ना, बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता, और एक बार आदत छूटती है ना तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि पहनो। बट ठीक है, थोड़े टाइम के लिए पहन लेते हैं। और मेरे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है कि मुझे साड़ी ही कंपलसरी है। जो मेरा मन है ना वो पहन सकते हैं, सूट या साड़ी में, दोनों में कोई भी। तो मुझे लगता है अभी ठंड का टाइम हल्का हल्का है तो साड़ी भी पहननी चाहिए, नहीं तो फिर साड़ी रखने से क्या फ़ायदा। और फिर इधर ना तेल अच्छे से हो गया तो गरम, और यहाँ पे फिर हम ना लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा दिए थे। और आलू बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। सूखी या ग्रेवी वाली भी बनाओ ना तो दोनों ही काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे बाबू फटाफट से अभी इधर मेरे मेरी पास दाल ही भी है, बन जैसे के वहाँ अभी रहता है थोड़ी देर यहाँ में पे हो इसको जाएगी कई बार रेडी। और इधर लेके गए सब्जी भी बाबूजी के बना पास बन के, रहा था। बट ये रुका नहीं, फिर से मेरे पास ही आ गया। तो फिर इसको लेके आए हैं रूम में, तो फिर ये ना बोल रहा है कुछ कुछ, इसकी वॉइस आ रही होगी बाबू की। और यहाँ पे भी ना ये रहता तो है सबके साथ, लेकिन बीच बीच में ना मेरे पास ज़रूर आ जाता है कुछ देर के लिए। तो फिर यहाँ पे ना आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी हो गई थी रेडी, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और उसके बाद ना कद्दू की भी सब्ज़ी में हम तड़का लगा दिए थे, और मतलब कि लहसुन को कूट के कद्दू की सब्ज़ी बनाए थे, तो बहुत टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा ना कद्दू की सब्ज़ी में लहसुन ना थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना, तो बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन कूट के और तेल में फ्राई कर दिए थे। तो बस मम्मी भी बोल रही थी ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी कद्दू वाली। तो बस यहाँ पे फटाफट से इधर दाल भी बन गई है, और अभी दाल में ना मुझे तड़का भी और फिर लगाना अभी है। वही है कि ठंड का टाइम आ रहा है तो फिर काम ना और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी स्वेटर वगैरह भी हम लोग को निकालना है, और बाबू के भी कपड़े कई सारे ना निकालने हैं। तो जब गर्मी आती है तो गर्मी की कपड़े निकलते हैं, और फिर ठंड में ठंड के कपड़े, तो यही मतलब कि एक काम ख़त्म होता है तो फिर दूसरा स्टार्ट ही हो जाता है। तो फिर अभी देखते हैं 1-2 दिन में बाबू के लिए भी गर्म कपड़े निकाल देंगे जो हल्के वाले हैं। ऐसे तो उसके पास फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट हैं, तो अभी उसको ना टी शर्ट पहना दे रहे हैं। वैसे वो फुल वाला ऐसे भी नहीं पहनता, बहुत दिक्कत होती है उसको पहनाने में, तो वो अपनी स्लीव्स ना हमेशा ऊपर की ओर खिसका के ही पहन रहा है। पर जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी ना तो फिर धीरे धीरे पहनेगा तो उसकी आदत बन जाएगी। तो फिर यहाँ पे ना लहसुन कट कर के और यहाँ पे लगा रहे थे तड़का, और थोड़ी सी ना पालक की दाल रहती है उसमें लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा रहती है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब छौंक दी जाती है तो बस यहाँ पे ना तड़का लगा रहे थे, और उधर ना कद्दू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी बन के, और चावल भी हम बना दिए थे। तो इसके बाद ना कुछ पता नहीं क्या, मतलब मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं, बिल्कुल याद नहीं था मुझे कि इसके आगे का भी शूट करना है, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो फिर इसके आगे का कुछ भी हम शूट ही नहीं कर पाए। तो मुझे बाद में पता चला कि हम मतलब कि शूट कर रहे थे। तो ये उस दिन का ब्लॉग था ये, और फिर उसके बाद उस दिन हम कुछ भी शूट नहीं किए। खाना बनाने के बाद सबको खाना वगैरह दे दिए थे, सब लोग खा लिए थे। उसके बाद ना
तो फिर उस दिन कुछ भी सूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे का था और यहाँ पे हम आ गए थे कपड़ा डालने के लिए सुबह के टाइम। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे ये ना सुबह आज का है। बहुत ढेर सारे कपड़े थे जो कि छठ पूजा वाले दिन के भी थे, क्योंकि छठ पूजा वाले दिन भी बारिश हो रही थी, उसके अगले दिन भी, और फिर उसके अगले, मतलब 3 दिन ना लगातार बारिश हुई। तो फिर हम कपड़े इतने धुले नहीं, क्योंकि फ़ायदा नहीं था, और धुल भी देते ना तो फिर इधर-उधर डालते और वो सूखता नहीं। तो फिर हम ना छोड़ दिए थे कि कपड़े बाद में ही धुल लेंगे। तो ये 2 दिन बाद फिर हम ना कपड़े धुले कि सूख जाएगा अच्छे से। और आज तो काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। बारिश जब होती है ना और जब धूप निकलती है तो एक अलग सा ही मतलब दिन रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे धूप निकली हुई थी ना, तो कपड़े आज 2 बेडशीट और साड़ी वगैरह था, और बाबू के कुछ कपड़े कुछ मेरे। तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा थे, मतलब कि धुलते-धुलते हालत ख़राब हो गई थी आज। क्योंकि थकान भी थी छठ पूजा वाला, तो इस वजह से ना फिर सारा काम एक साथ पड़ता है ना, तो बहुत थकान सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जैसे-तैसे कपड़े लाके ना डाल दिए कि एक बार ये धुल दें, दोबारा थोड़े बहुत और कपड़े अभी बाकी थे जो कि धुलने हैं। तो यहाँ पे ना इस साइड तो बेडशीट नहीं आ पाएगी, ये आगे की साइड था, और यहाँ पे धूप ना अभी देर तक, काफ़ी देर तक रहती है, मतलब कि शाम तक रहती है, और पीछे साइड भी धूप है अभी। तो वहाँ पे बेडशीट वगैरह डाल देंगे, सिर्फ मतलब कि उधर बेडशीट ही डालेंगे। और फिर यहाँ पे ना आ गए थे, तो इधर भी अभी थोड़ी-थोड़ी धूप थी, ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी-सी थी, बट बेडशीट वगैरह सूख जाएँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे यही वाली दोनों ना बेडशीट धुले थे, तो इन दोनों को भी डाल देते हैं। और उसके बाद ना फिर उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ आज भी शूट नहीं हो पाया था। तो मतलब ऐसा हो जा रहा है ना 2-3 दिन से कि शूट करते हैं, आधा-आधा ही शूट हो पा रहा है। नहीं तो फिर इधर-उधर हो जा रहा है सारा। तो बस यहाँ पे ना कपड़े वगैरह डालने के बाद हम नीचे चले गए थे, और फिर ये सीधा है शाम का। तो शाम के समय यहाँ पे ना बाबू अलमारी के ऊपर से तेल गिर गया था नीचे। तो ये पूरा हाथ का ठप्पा लेके पूरे दीवार में लगा चुका है, और बाद में मम्मी जी देखी कि ये दीवार का क्या हालत कर दिया है। तो ये अब तो तेल-तेल पूरा हो गया था दीवार पे, और ये पूरा पंजे अपने बना के बहुत खुश हो रहा था कि मम्मा देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मतलब बच्चों की एक्टिविटी ना तो सच में मन बिल्कुल खुश कर देती है। ठीक है, थोड़ा-सा लगा था बट ठीक है, फिर इसको हम बोले ना तो ये पोंछ रहा था। तो इसकी एक्टिविटी ना सच में टचवुड बहुत प्यारी लगती है। तो इतना इस पे पूरा निशान ही बना दिया बाबू अपने हाथों का। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।